इसमें आपको क्योंकि मेमोरी सीट्स दी जाती हैं तो उसका ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया जाता है। इस गाड़ी की जो सीट्स हैं ये ना सिर्फ हीटेड हैं, वेंटिलेटेड हैं, बल्कि इनके अंदर आपको एक और बड़े मज़े की फ़ीचर मिलते हैं, वो ये कि आप ये देखें तो ये आपकी लेग्स की साइड सपोर्ट हैं और इसी तरह से ये आपकी वेस्ट की साइड सपोर्ट्स हैं। तो न सिर्फ ये सीट इलेक्ट्रिकली आगे पीछे मूव होती है, यहाँ पर आपको इसमें अंडर थाई सपोर्ट एक्सटेंशन उसकी मिलती है, बल्कि इसकी ये जो लेग्स की साइड सपोर्ट हैं और ये जो वेस्ट की साइड सपोर्ट्स हैं ये भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होती हैं। तो आप अपनी बॉडी साइज़ के हिसाब से इनको आगे या पीछे या तंग या लूज़ कर सकते हैं ये। और इस गाड़ी के अंदर आपको एक पैनोरामिक सनरूफ मिलता है जिसका साइज़ बहुत ही मैसिव है और इसको आप वन टच ऑपरेशन के साथ इस तरीके से ओपन कर सकते हैं और आपके पास यहाँ पर एक बड़ा सा सेफ्टी नेट भी मौजूद है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज के इस बहुत स्पेशल रिव्यू के अंदर आपको मैं वेलकम करता हूँ। आज आपको जो गाड़ी में दिखाने लगा हूँ ये बेसिकली अगर प्राइस के साथ कंपेयर किया जाए तो टोयोटा लैंड क्रूज़र ZX से सस्ती है, क्योंकि इस टाइम आपको तकरीबन लैंड क्रूज़र ZX अगर आप 16 से 17-18 मॉडल का लेना चाहेंगे तो तकरीबन 5 से 6 करोड़ की प्राइस की ब्रैकेट के अंदर आपको मिलता है। अब ये गाड़ी जो है इसकी आस्किंग प्राइस है 4 करोड़ रुपए। लैंड क्रूज़र से 2 करोड़ रुपए तकरीबन सस्ती है या 1.5 करोड़ रुपए सस्ती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आपको प्योर ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए, आपको एक ऐसा ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए जो किसी SUV से स्पोर्ट्स कार वाला हो। अब आप कह रहे होंगे कि भाई ये क्या बात कर रहे हो, SUV से स्पोर्ट्स कार वाला ड्राइविंग एक्सपीरियंस। यस, ये जो गाड़ी है ये पोर्शा ने इस तरीके से डिज़ाइन की है। ये पोर्शा की उन चंद एक SUVs में से एक है जो है तो बेसिकली SUV, लेकिन इस SUV से आप प्रॉपर ड्रिफ्ट भी कर सकते हैं। अब ड्रिफ्ट करने के लिए आपको पता ही है कि किस तरह की गाड़ियाँ यूज़ की जाती हैं, जिनके एक तो रियर व्हील ड्राइव होनी चाहिए और दूसरी बात ये कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा पावर होनी चाहिए और इतनी पावर टू वेट रेशो जिसको हम कहते हैं वो होनी चाहिए कि गाड़ी का व्हील स्पिन है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। तो ये सारी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर आपको मिलती हैं। ये गाड़ी है पोर्शा मैकान 2015 मॉडल और ये मैकान का वेरिएंट जो है ये है टर्बो परफॉर्मेंस, यानी कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। और इस गाड़ी के अंदर आपको 3.6 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज्ड V6 इंजन मिलता है और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सेम यही इंजन आपको पोर्शा कैयान टर्बो के अंदर भी मिलता है, GTS वेरिएंट जो होता है, और वो दुनिया की फास्टेस्ट SUVs के अंदर वो गाड़ी शुमार की जाती है। सो इस गाड़ी के अंदर भी आपको सेम वही इंजन दिया जाता है जो GTS के अंदर आपको दिया जाता है कैयान के अंदर। अच्छा, इसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये है तो बेसिकली SUV, लेकिन आप इससे ड्रिफ्ट वाला एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कॉर्नरिंग में आप प्रॉपर इससे जैसा ड्रिफ्ट कार वाला एक्सपीरियंस होता है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि SUV होने के साथ साथ इतनी फास्ट है कि आपको बिल्कुल वैसा ही इंजॉय कराती है। इस गाड़ी के अंदर आपको रिम्स जो मिलते हैं वो फैक्ट्री से स्टैगर्ड रिम्स मिलते हैं, यानी कि इसका जो फ्रंट वाला रिम है इसकी चौड़ाई पिछले रिम से कम है, या इसको ऐसे कहें कि इसके पिछले रिम की चौड़ाई अगले रिम से ज़्यादा है, यानी कि आपको रोड के ऊपर ज़्यादा रबर मिलता है जिसकी वजह से रोड ग्रिप और एक्सेलरेशन बहुत ही फास्ट हो जाती है। कितनी ज़्यादा है ये तो वीडियो में हम आगे चलकर देखेंगे और इस गाड़ी के बारे में जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको कम्प्लीटली प्रोवाइड करूंगा। सो इस गाड़ी की फ्रंट लुक्स आपको पोर्शा फैमिली की किसी भी दूसरी SUV के जैसी लगती होंगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको फील नहीं होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा गौर करेंगे चीज़ों पर तो फिर आपको फ़र्क नज़र आएगा। जिनमें से सबसे पहला फ़र्क तो आपको मैं अभी ही समझा देता हूँ या बता देता हूँ। जब आप इसका फ्रंट से हुड ओपन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका जो ये हुड है ये यहाँ तक डिज़ाइन हुआ है। अब अगर मैं इसको उठाऊं तो आप देखेंगे कि इसके अंदर लाइट्स का पूरा ये लाइट्स की शेप बनी हुई है, जबकि अगर आप कैयान का हुड उठाएंगे तो उसका हुड बहुत ही स्मॉल सा है। सो इस तरह के बहुत सारे इस गाड़ी के अंदर डिफरेंसेस हैं, लेकिन ओवरऑल आपको शेप दिखने में बाकी दूसरी SUVs की जैसी ही, पोर्शा की SUVs की जैसी ही लगेगी। लाइट्स की तरफ अगर हम आ जाएं, बड़ी ही खूबसूरत, बहुत ही वेल डिज़ाइंड लाइट्स इसमें आपको मिलती हैं और एक बैलेंस्ड लुक ये फ्रंट साइड से इसकी शेप को प्रोवाइड करती हैं। अंदर बल्ब्स की बात करें तो इसके अंदर आपको LED प्रोजेक्शन लाइट्स दी जाती हैं, लो बीम के लिए भी, हाई बीम के लिए भी। वीडियो में आप देख ही सकते हैं कि गाड़ी की लाइट्स जब ऑन होती हैं तो इसके फ्रंट फेस की लुक आपको नज़र कैसी आती है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास हेडलाइट वॉशर्स भी इस गाड़ी के अंदर आपको दिए गए हैं। और अगर नीचे आ जाएँ तो आप देखेंगे कि इस गाड़ी का जो फ्रंट से फेस है या जो इसका ये बम्पर है, इसके अंदर आपको बहुत बड़ी ग्रिल मिलती है और ये फेक ग्रिल नहीं है कि डिज़ाइनिंग के लिए जस्ट ऐड कर दी गई हो, ये प्रॉपर वर्किंग ग्रिल है।
लेकिन इसके पीछे भी एक और बड़ी मज़े की बात है जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा। और न सिर्फ यहाँ पर, बल्कि अगर आप इस तरफ आएँ, यहाँ आकर देखेंगे तो ये जो वेंटिलेशन डक्ट है, इनके पीछे भी आपको रेडिएटर ग्रिल मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इतना बड़ा रेडिएटर क्यों इस गाड़ी के अंदर दिया हुआ है। सो बेसिकली इसमें आपको एक यहाँ मिलता है रेडिएटर, एक सेंटर में रेडिएटर मिलता है और एक रेडिएटर उस तरफ आपको मिलता है। अब क्योंकि ये ट्विन टर्बोचार्ज्ड V6 3.6 लीटर इंजन के साथ गाड़ी आती है, तो टर्बोचार्ज्ड इंजन को उसका मैकेनिज़्म उसको प्रॉपर तरीके से वर्क करने के लिए उसकी कूलिंग को बढ़ाना पड़ता है, जिस वजह से इस गाड़ी के अंदर ज़्यादा वेंटिलेशन सिस्टम के लिए ये डक्ट दिए गए हैं और साथ ही ज़्यादा रेडिएटर दिए गए हैं। मज़े की चीज़ तो ये है कि इस गाड़ी की ये जो मेन ग्रिल है, इसके आप अगर थोड़ा सा क्लोज़ करके देखें तो इस गाड़ी की ग्रिल के पीछे भी एक ग्रिल मौजूद है। अब ये जो पीछे वाली ग्रिल है, ये इलेक्ट्रिकली ओपन और क्लोज़ होती है। उस सूरत में जब गाड़ी को लगता है कि अब ज़्यादा कूलिंग की ज़रूरत है तो ये इसकी मेन ग्रिल को ओपन कर देता है। अदरवाइज़ ये ग्रिल क्लोज़ रहती है ताकि जब गाड़ी हाई स्पीड पर जा रही हो तो रोड से आने वाली डस्ट पार्टिकल, पत्थरों वगैरह से ये ग्रिल चोक ना हो और ख़राब ना हो। सिर्फ ये तभी ओपन होती है जब गाड़ी को एक्स्ट्रा कूलिंग की ज़रूरत होती है और ज़्यादातर केसेस में जब गाड़ी पार्क्ड होगी और आपने गाड़ी का एसी ऑन रखा होगा तो उस सूरत में ये ग्रिल ओपन रहेगी, अदरवाइज़ ये क्लोज़ ही रहती है। अच्छा, मज़ीद फ़ीचर्स की तरफ आएँ तो यहाँ पर आपके पास लाइट्स मौजूद हैं एलईडीज़ के अंदर, नीचे आपके पास कॉर्नरिंग लाइट्स मौजूद हैं। इसके साथ साथ फ्रंट से पूरा का पूरा फेस इस गाड़ी का ब्लैक कलर का आपको नज़र आएगा और यहाँ पर हमारे पास है जी पोर्शा का गोल्ड, रेड और ब्लैक आइकॉनिक बैज। अच्छा, रिम्स की अगर बात करते चलें तो इस गाड़ी के रिम्स सबसे पहली चीज़ तो स्टैगर्ड हैं। फ्रंट वाले रिम की जो इसके मेजरमेंट्स अगर हम देखें, साइज़ की बात करें तो ये 265 40 21 है फ्रंट पर। तो बैक साइड पर इसकी 295 है विड्थ, वहाँ पर 265 थी, यहाँ पर 295 विड्थ है, 35 इसकी प्रोफाइल है और 21 इसका साइज़ है। अच्छा, आपने एक और चीज़ नोट की होगी, बैक पर इसकी प्रोफाइल 35 है, जबकि अगर आप फ्रंट पर आएंगे तो फ्रंट पर इसके टायर की प्रोफाइल 40 है। तो ये चीज़ गाड़ी को एक्स्ट्रा हैंडलिंग और स्टेबिलिटी में बड़ी हेल्प करती है। अच्छा, इसके साथ साथ इस गाड़ी में एक और मज़े की बात यह है कि इसके अंदर आपको एयरमैटिक सस्पेंशन मिलती है और ये गाड़ी प्रॉपर हाइट कंट्रोल सेटअप के साथ आती है, जिसका मतलब है कि गाड़ी को अगर आप स्पोर्ट मोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो इसकी हाइट लो हो जाएगी ताकि ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाए और गाड़ी को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिले। और इसके साथ साथ लो हाइट की वजह से इसका जो हवा का ड्रैग है वो भी कम हो जाएगा और गाड़ी की जो ओवरऑल एरोडायनामिक्स हैं वो काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। रिम का साइज़ 21 इंचेस है। अच्छा, उसके अलावा रेड कलर के आपको मैसिव किस्म के ब्रेक कैलिपर्स मिलेंगे जिनके ऊपर आपको पोर्शा की ब्रांडिंग भी मिल जाएगी। साइड मिरर्स के वही पोर्शा के टिपिकल स्टाइल के अंदर आते हैं जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, रिट्रैक्टेबल हैं, इंडिकेशन यहाँ पर मौजूद है और डोर लैचेस बॉडी कलर्ड ब्लैक में डिज़ाइन हुए हुए हैं फ्रंट पर और बैक पर दोनों साइड्स पर। मिरर्स के इर्द गिर्द आपको मिलती है इसमें क्रोम की ट्रिमिंग और ये गाड़ी प्राइवेसी ग्लास के साथ आपको मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास फ्यूल हेड ओपनर आ जाता है जिसको आप प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा और ये रही आपकी फ्यूल कैप। रियर साइड पर आते हैं और सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का आइकॉनिक फीचर दिखा देता हूँ जो कि है ट्विन एग्जॉस्ट। बैक साइड पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 एग्जॉस्ट मिलते हैं जो कि बेसिकली एक जॉइंट सेटअप है और वहाँ पर आपको 2 एग्जॉस्ट मिलते हैं। तो क्वाड एग्जॉस्ट के साथ ये गाड़ी आती है और ये गाड़ी बैक साइड से दिखने में बहुत खूबसूरत है। न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि इसकी साउंड भी बहुत ही मज़ेदार है। अब अगर फीचर्स की बात करें, पोर्शा की ब्रांडिंग यहाँ पर है, मैकेन टर्बो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा और इसके साथ साथ और ये जो आप सिग्नेचर देख रहे हैं बेसिकली ये इस गाड़ी का इंजन जिस भी बंदे ने डिज़ाइन किया है उसका सिग्नेचर यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, उसके अलावा रियर लाइट्स की अगर बात करते चलें तो आप जब गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो कुछ इस तरह से ये एनिमेशन अपीयर होगी और जब लॉक करेंगे तो ये 2 बार ब्लिंक करेगी कुछ इस तरह से। इसके अलावा लाइट्स की शेप काफ़ी खूबसूरत है। साइड स्वैप लाइट्स इस गाड़ी के अंदर आपको मिलती हैं जो कि काफ़ी मज़ेदार हैं। नीचे आपके पास पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं और नीचे आपके पास रिफ्लेक्टर लाइट्स आ जाती हैं। अच्छा जी, बूट को हम ओपन करते हैं और ये इलेक्ट्रिकल बूट के साथ है। आप की का बटन प्रेस करना है तो ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा और इसके साथ साथ क्लोज़ करने के लिए यहाँ पर आपको बटन मिलता है। अच्छा, बूट इस गाड़ी का काफ़ी अच्छा और डिसेंट कैपेसिटी के साथ है और इसके साथ साथ अगर इसको आप ऊपर उठाएंगे तो नीचे आपके पास स्पेस सेवर स्पेयर रिम भी आपको दिया जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये इसका जैक वगैरह और टायर रिप्लेसमेंट किट मौजूद है और ये आपका स्पेस सेवर रिम आ जाता है। अब इस गाड़ी के अंदर तो आपको रिम दिया गया है क्योंकि ये नॉन हाइब्रिड वेरिएंट है। नॉर्मली हाइब्रिड गाड़ियों के अंदर यहाँ पर आपको बैटरी मिलती है। एक और बड़े मज़े की चीज़ है और वो ये है, आप ज़रा अगर यहाँ आएँ तो इसमें आपको यहाँ पर बटन्स मिलते हैं
तो यहाँ से आप इस गाड़ी की हाइट को रेज़ या लो कर सकते हैं इस तरीके से। ये अगर आप देखें तो इस गाड़ी की हाइट कम हो रही है, और अगर आपने हाइट को ज़्यादा करना है तो यहाँ से आप बटन प्रेस करेंगे तो इस गाड़ी की हाइट इस तरीके से ऊपर हो जाएगी। अब इस हाइट को कम या ज़्यादा करने के लिए गाड़ी का स्टार्ट होना ज़रूरी नहीं है। ये चाबी मेरे पास है, गाड़ी इस वक्त स्विच ऑफ है और ये प्रॉपर इसका हाइट कंट्रोल काम कर रहा है। कई लोगों का जब आपने हैवी वेट या हैवी स्टफ़ वेटी स्टफ़ रखना होता है गाड़ी के अंदर, तो इसकी हाइट ऊंची होने की वजह से वो चीज़ काफ़ी मुश्किल हो जाती है, टफ़ हो जाती है। तो आप इसकी हाइट को लो कर सकते हैं, या अगर आपने इसकी हाइट को इंक्रीज़ करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके साथ साथ बैक साइड पर हमारे पास जो फ़ीचर्स हैं उनमें आपको एक चीज़ सबसे मज़े की मिलती है, ये 12 वोल्ट की पावर आउटलेट बैक साइड पर आपको दी गई है। ये आपके पास ऑप्शन है, लाइट का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें दी जाती हैं, और इसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर ये लगेज कवर भी दिया गया है जो कि रिमूवेबल होता है। सो इसको क्लोज़ करने के लिए ये आपके पास बटन्स हैं। और सबसे मेन चीज़ कि अगर आपने गाड़ी रात के टाइम कहीं पार्क की है, किसी भी वजह से आपने इसका बूट ओपन किया हुआ है, तो यहाँ आपके पास ये रिफ्लेक्टर लाइट्स मौजूद हैं जो कि पीछे से आने वाली ट्रैफिक को इंडिकेट करती हैं कि यहाँ आगे कोई गाड़ी मौजूद है। अच्छा, क्लोज़ करने के लिए सिंपल आप इस बटन को प्रेस करिए तो ये इस तरीके से क्लोज़ हो जाएगा। और एक और चीज़ आपको मैं बताऊँ कि ये इसका ओपनिंग और क्लोजिंग की जो स्पीड है वो किसी भी दूसरी गाड़ी के साथ या जैपनीज़ या कोरियन गाड़ी के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो इसकी स्पीड काफ़ी फ़ास्ट है। ये काफ़ी तेज़ी से ओपन होता है अगर आप देखें, और इसी तरह ये जो क्लोजिंग स्पीड है इसकी वो भी काफ़ी फ़ास्ट है। अच्छा, तो अब हम आते हैं सुपर लग्जरियस इंटीरियर की तरफ, और इस गाड़ी का इंटीरियर आपको डिटेल में दिखाते हैं। सो ड्राइवर डोर की बात करते चलें तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें विंडोज़ के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, बूट ओपनर है और सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम है। प्लस इसमें आपको क्योंकि मेमोरी सीट्स दी जाती हैं तो उसका ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया जाता है। इसके साथ साथ इस गाड़ी की जो सीट्स हैं ये ना सिर्फ हीटेड हैं, वेंटिलेटेड हैं, बल्कि इनके अंदर आपको एक और बड़े मज़े की फ़ीचर मिलते हैं। वो ये कि आप ये देखें तो ये आपकी लेग्स की साइड सपोर्ट हैं, और इसी तरह से ये आपकी वेस्ट की साइड सपोर्ट्स हैं। तो न सिर्फ ये सीट इलेक्ट्रिकली आगे पीछे मूव होती है, यहाँ पर आपको इसमें अंडर थाई सपोर्ट एक्सटेंशन उसकी मिलती है, बल्कि इसकी ये जो लेग्स की साइड सपोर्ट हैं और ये जो वेस्ट की साइड सपोर्ट्स हैं ये भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होती हैं। तो आप अपनी बॉडी साइज़ के हिसाब से इनको आगे या पीछे या तंग या लूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत मज़े की चीज़ है, और ख़ासतौर पर इस तरह की सीट आपको इतनी फास्ट गाड़ी के साथ जब मिल जाए तो इस गाड़ी को ड्राइव करने का एक्सपीरियंस बहुत शानदार रहता है। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसके स्टीयरिंग व्हील के अंदर आपको कार्बन फाइबर की लुक और कॉम्बिनेशन मिलेगा। सो ऊपर भी कार्बन फाइबर है, नीचे भी कार्बन फाइबर है, और साथ ही साथ साइड्स के अंदर हमारे पास लेदर मौजूद है, और इस गाड़ी के अंदर आपको हीटेड स्टीयरिंग व्हील दिया जाता है। प्लस मल्टीमीडिया कंट्रोल्स आपके पास आ जाते हैं, पेडल शिफ्टर्स आपके पास आ जाते हैं, तो यहीं से आप गेयर्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि इस गाड़ी के अंदर बड़ी खूबसूरत किस्म का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको दिया जाता है। सेंटर में आपके पास सिंपल रेव काउंटर है जो कि एनालॉग फॉर्म के अंदर होता है, और नीचे डिजिटल स्पीड मीटर मिलता है। और इस तरफ आपके पास एनालॉग स्पीड मीटर भी मौजूद है। 300 किलोमीटर्स तक आप इस गाड़ी को भगा सकते हैं। माइलेज नीचे हैं, 43,121 किलोमीटर्स ड्रिवन है। और ये रहा आपके पास MI डिस्प्ले, जिसके अंदर आप देख रहे होंगे मैकैन टर्बो की ब्रांडिंग भी आपको दी जाती है। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ आएंगे तो ये आपका नेविगेशन सिस्टम या एंटरटेनमेंट सिस्टम का यूनिट आ जाता है। ऊपर आपके पास एनालॉग क्लॉक आ जाती है। गियर नॉब की तरफ आते हैं, यहाँ पर आपको मिलती है इसकी गियर नॉब। सो हमारे पास यहाँ पर है जी R&D। अब ड्राइव मोड में तो ये गाड़ी शिफ्ट हो चुकी है, आप इसको पेडल शिफ्टर्स की मदद से कैसे कंट्रोल करेंगे? सो उसके लिए सिंपल आपने इसका जो गियर नॉब है इसको लेफ़्ट साइड पर मूव कर देना है, और अब ये मैनुअल मोड पर आ चुकी है। आप यहाँ से भी गेयर्स की शिफ्टिंग कर सकते हैं मैन्युअली, और आप पेडल शिफ्टर्स को यूज़ करते हुए भी गेयर्स की शिफ्टिंग अपवर्ड और डाउनवर्ड कर सकते हैं। इसे हम वापस पार्क पर शिफ्ट कर देते हैं। हैंड ब्रेक हमारे पास इलेक्ट्रिक आ जाती है, और इसके साथ साथ यहाँ आपके पास काफ़ी सारे कंट्रोल्स हैं, और यहाँ पर भी आपके पास काफ़ी सारे कंट्रोल्स हैं। सो ये ऊपर आपके पास टेम्परेचर और फ़ैन के कंट्रोल्स आ जाते हैं। दोनों पैसेंजर्स के लिए टेम्परेचर और फ़ैन के अलग अलग कंट्रोल्स मौजूद हैं। पीछे आपके पास एयर की डायरेक्शंस आ जाती हैं, ये एक साइड के पैसेंजर के लिए और ये दूसरी साइड के पैसेंजर के लिए। उसके नीचे आपके पास हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स आ जाती हैं दोनों साइड्स के लिए। अच्छा, यहाँ पर आपके पास कुछ बटन्स हैं जिसके बारे में बात करते हैं। स्पोर्ट मोड का अलग से बटन है, स्पोर्ट प्लस मोड का अलग से बटन है। स्पोर्ट प्लस के अंदर गाड़ी की सस्पेंशन भी इंगेज हो जाती है, जिसमें हाइट कंट्रोल वगैरह भी शामिल है, डाउन हो जाती है गाड़ी, वो सारी चीज़ें। ये आपका हाइट कंट्रोल यहाँ पर मौजूद है। अगर आप इसकी हाइट को लो करना चाहते हैं तो इस एक बटन को प्रेस करें, गाड़ी लो हो जाएगी। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ यहाँ से आप करेंगे।
यहाँ आपके पास ऑफ रोड का ऑप्शन है और इको आइडल इस गाड़ी के अंदर आपको दिया जाता है। अच्छा गाइस, डैशबोर्ड की डिज़ाइनिंग की अगर बात करें तो जैसा कि स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको डिफरेंट जगहों पर कार्बन फाइबर मिलता है, इसी तरह से यहाँ पर कार्बन फाइबर आपको मिलेगा। डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ एक बड़ा पैनल कार्बन फाइबर का आपको मिल जाएगा, जो कि दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। ये काफ़ी प्रीमियम है और ऑब्वियसली ये काफ़ी मजबूत मटेरियल होता है। और इसके डोर्स के ऊपर भी आपको कार्बन फाइबर देखने को मिलता है, दोनों ही साइड्स के ऊपर। इसके साथ साथ डैशबोर्ड में लेदर का यूज़ हुआ हुआ है, ये काफ़ी प्रीमियम है। और यस, यहाँ पर ये कहना तो बिल्कुल भी गलत होगा कि इस गाड़ी के अंदर प्रीमियम मटेरियल्स नहीं यूज़ किए हुए, क्योंकि पोर्शे की गाड़ियाँ क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी और प्रीमियम मटेरियल्स की वजह से ही पहचानी जाती हैं। तो बिल्कुल इसमें उसी तरह का आपको मटेरियल देखने को मिलता है। अगर आप इस जगह को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास पीछे सीडी प्लेयर है और नीचे सिम कार्ड का ऑप्शन मौजूद है। अच्छा जी, उसके अलावा यहाँ पर आपके पास सिगरेट लाइटर और एश ट्रे आ जाती है। रूफ़ पर अगर आएँ तो ये मिरर ऑटो डिमिंग की ऑप्शन के साथ आता है। यहाँ से आप इसको ऑन या ऑफ़ करेंगे। इसके साथ साथ इसका पूरा रूफ़ अगर आप देखेंगे तो ये एल्कंटारा फिनिश के अंदर है, जो कि बहुत ही प्रीमियम है और बहुत ही नफीस किस्म का ये एल्कंटारा यूज़ हुआ है। प्लस यहाँ पर आपके पास एलईडी लाइट और वैनिटी मिरर मौजूद है। ऊपर आपके पास कुछ कंट्रोल्स हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो ये आपका कर्टन का ओपन और क्लोज़ करने का कंट्रोल है। इसके साथ साथ आपके पास लाइट्स के कंट्रोल्स यहाँ पर आ जाते हैं। पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ यहाँ से आप करेंगे और साथ ही साथ लाइट्स के डिफरेंट कंट्रोल्स आपके पास यहाँ पर भी मौजूद हैं। और इस गाड़ी के अंदर आपको एक पैनोरामिक सनरूफ मिलता है जिसका साइज़ बहुत ही मैसिव है और इसको आप वन टच ऑपरेशन के साथ इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। और आपके पास यहाँ पर एक बड़ा सा सेफ्टी नेट भी मौजूद है। सो कुछ इस तरीके से ये ओपन होगा। सो रियर साइड पर आते हैं और बैक साइड पर आपके पास ठीक ठाक स्पेस है, मतलब आपके पास नी स्पेस अच्छी डिसेंट किस्म की है। और इसी तरह से हेड स्पेस का भी बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंफर्टेबल होकर यहाँ पर बैठ सकते हैं। सबसे मेन चीज़ के फ्रंट पर ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है और बैक साइड पर भी आपको एक अलग से क्लाइमेट कंट्रोल की सेटिंग मिलती है, जो कि यहाँ पर है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट यहाँ पर है आपके पास, एयर वेंट्स यहाँ भी आपको दिए जाते हैं और इसके साथ साथ नीचे आपके पास हीटेड सीट्स रियर पैसेंजर्स के लिए भी आपको दी जाती हैं। प्लस यहाँ पर आपके पास सिगरेट लाइटर और एश ट्रे का ऑप्शन आपको मिलता है। इस गाड़ी की रियर सीट्स में आपको ना सिर्फ आर्म रेस्ट मिलती है, बल्कि इसकी सीट्स जो हैं ये स्प्लिट वाली हैं। 60-40 का स्प्लिट आपको मिलता है, तो आप अगर इनको फोल्ड करना चाहें तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। सबसे मेन चीज़ कि इस गाड़ी के अंदर आपको प्रीमियम ब्रूमस्टर का साउंड सिस्टम मिलता है, जिसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही आला है। और प्राइवेसी विंडोज़ के साथ साथ इसके यहाँ पर आपको मज़ीद एक्स्ट्रा कर्टन्स मिलते हैं, जो कि इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड हैं, तो इनको आप मैन्युअली ऊपर या नीचे भी कर सकते हैं। अच्छा जी, इंजन के बारे में तो हम बात करते ही हैं, लेकिन इसके इंजन में एक और बहुत ही ख़ास चीज़ है जो कि अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ख़ास चीज़ ये है कि जब आप इसका हुड उठाएंगे तो आप इस तरफ से आके नोटिस करें, इसका तकरीबन 70% फेंडर जो है वो इसके हुड के साथ ही कनेक्टेड है। तो जब आप इसका हुड उठाएंगे तो गाड़ी का पूरा फेंडर भी साइड से ऊपर उठ जाएगा। छोटा सा पोर्शन यहाँ से ये फेंडर का बच जाता है, जिसको आप क्वार्टर पैनल कह सकते हैं, वो यहाँ पर है। बाकी तकरीबन राइट और लेफ़्ट दोनों साइड के फेंडर्स और इसकी लाइट्स के नीचे वाला पोर्शन भी इसके हुड के साथ ही कनेक्टेड है। तो अगर आप इस गाड़ी का हुड देखें, मेरे ख्याल से अब तक मैंने जितनी भी गाड़ियों के हुड्स देखे हैं, ये सबसे लार्जेस्ट होगा और सबसे बड़ा हुड इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है। उसकी वजह इसकी एक तो शेप है कि गाड़ी की फ्रंट साइड से शेप डिफरेंट लगती है। दूसरी ऑब्वियसली एरोडायनेमिक्स भी हो सकते हैं। अगर आप में से किसी को पता है कि इसका ये हुड लाइट्स और ये फेंडर्स के साथ कनेक्टेड क्यों होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अब आते हैं इसके पावर हाउस की तरफ। सो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे मेन चीज़, अगर आप इसके इंजन का वाइड व्यू देखें तो आपको एक चीज़ यहाँ पर नज़र आएगी, और वो ये कि ये इंजन नहीं, ये एक पीस ऑफ आर्ट है। बहुत खूबसूरत इंजन बे इसका, बहुत ही खूबसूरत है। और आप अगर इसको देखें तो आप पूरा दिन इसको देखते हुए गुजार सकते हैं, इतना खूबसूरत इंजन बे इसका डिज़ाइन हुआ हुआ है। एक वेल बैलेंस्ड, हर एक चीज़ बैलेंस में डिज़ाइन की गई है इसकी। अच्छा, डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये जो आप देख रहे हैं, आपको यहाँ पर इनटेक मिलता है और यहाँ पर एक इनटेक मिलता है। सो ये इसके ट्विन टर्बो क्योंकि इंजन है, तो ये दो इनटेक्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास 1 2 3 ये बार्स इस चीज़ को शो करते हैं कि 3 सिलेंडर इस तरफ हैं, और ये बार्स इसको शो करते हैं कि 3 सिलेंडर इस तरफ हैं। सो V6 इंजन इसमें आपको मिलता है, जिसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ भी है। लीटर्स कितने हैं? 3.6 लीटर V6 इंजन इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है, और टर्बो की ब्रांडिंग नीचे हमारे पास दी गई है। इसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर मज़ीद इसकी रिजिडिटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर आपके पास ये स्टेबिलिटी बार्स भी मिलते हैं, और ये डबल स्टेबिलिटी बार्स इस गाड़ी के अंदर आपको दिए जाते हैं, जिसकी वजह से हाई स्पीड पर ये गाड़ी इंतहाई स्टेबल किस्म की राइड आपको प्रोवाइड करती है।
सो इसे हम क्लोज़ करते हैं। ये था आज का रिव्यू पोर्शे मैकान टर्बो परफॉर्मेंस 2015 मॉडल का। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी। इससे रिलेटेड अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।